Hello friends, welcome back to Maths Concept. So the topic of the day is loss and profit. The topic of profit and loss keeps coming to many competitive exam. So let's begin with this topic. तो आपने यदि पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का तो आप देखते होंगे कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज का टॉपिक लिया है मैंने लॉस एंड प्रॉफिट वाला। तो एज यू कैन सी ऑन यूर स्क्रीन क्या होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या होता है आपका क्रय मूल्य, या इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। सेकंड होता है विक्रय मूल्य, इसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या होता है क्रय मूल्य का मतलब, देखिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए दी है। किसी वस्तु को खरीदने में लगाया गया धन, मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग, किसी वस्तु को खरीदने में मतलब आप जब किसी शॉप में जाते हैं तो आप जब कोई भी एक छोटा सा भी सामान लिया है, जैसे आपने कोई पेन लिया तो यदि वो पेन 5 का है तो आपने उसे 5 रुपीज़ दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। यानी जब आपके पास से पैसे जाते हैं, आप किसी भी सामान को खरीदते हैं या परचेस करते हैं, तो उसके लिए जो भी पैसे आप देते हैं तो ये आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, देखिए वैसे ही विक्रय मूल्य मतलब जब यदि अब आप शॉपकीपर हैं, ठीक है, अब आप शॉपकीपर हैं, कोई भी आपकी दुकान में आता है, वो कोई भी सामान ले जाता है, जैसे आपने वही पेन बेचा है, ठीक है, एक व्यक्ति आया या एक कोई भी आया, आपने उसे वह सामान बेचा है तो उसने आपको 5 रुपीज़ दिया। तो जब पैसे आपके हाथ में आते हैं, है ना, जब आपको किसी चीज़ के बदले में पैसे दिए जाते हैं तो वह आपके लिए होता है विक्रय मूल्य। इसकी डेफिनेशन भी मैंने दी है, जिस धन पर कोई वस्तु बेची जाती है। अब देखिए एक ही एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आपने कोई सामान खरीदा, लेट्स कंसिडर कि वो पेन ही था, है ना, बहुत इजी पड़ेगा और पेन तो ऐसा कॉमन है। तो क्या है, जब आप किसी शॉपकीपर के पास में जाते हैं, आपने 5 रुपये का जो पेन खरीदा है वो उस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगा, मतलब उससे आपने पैसे दिए हैं, है ना, तो वो उस शॉपकीपर के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। आपके पास से पैसे गए तो आपके लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सामने वाले को आपने दिया है तो यह उसके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। हालांकि ये टॉपिक हमें काफ़ी मुझे याद भी नहीं है कि कब पढ़ाया गया था, लेकिन अभी तो एनसीईआरटी में शायद नहीं है, वट एवर, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता रहता है और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है और फार्मूले से काफ़ी जल्दी टाइम भी बचता है और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए मैं ये फार्मूलाज दिखा रही हूँ आपको, देखिए सूत्र है ना। फर्स्ट क्या है, लाभ का या प्रॉफिट का क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, इसमें आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा, सही सी बात है। आपको फ़ायदा कब होगा, लाभ कब होगा, आपको समझ लीजिए, आपने कोई पेन 5 रुपये का लाया, ठीक है, आपने उसे 5 रुपये का लाया था और आप उसे 10 में बेच रहे हैं। जब आप ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे जभी तो आपको बेनिफिट होगा ना, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में बेचेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखेंगे तभी तो आपको फ़ायदा होगा। आपने 5 का लाया, 10 में बेचा, ठीक है, आपने ये देखिए 5 का लाया है और 10 में बेच रहे हैं, तो आपके पास बचे कितने, 10 में से 5 गया, 5 रुपये आपके पास बच गए, तो ये आपको लाभ हो गया ना, ठीक है। तो ये देखिए बेचने को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बड़ा हुआ यहाँ पे, और खरीदने को लाया आपने कितने में था, 5 में, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से बड़ा होगा, वंस अगेन कि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हमें लाभ होता है। तो ये देखिए विक्रय मूल्य, बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस होगी, ऐसे ही हानि का हो जाएगा। हानि में क्या होगा, आपने 5 का पेन लाया, उसे 2 में बेच दिया, तो आपके पास से खुद 3 रुपये चले गए, यानी आपको हानि हो गई। तो इसमें क्या होगा, आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो हानि का फॉर्मूला होता है या लॉस का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ दूसरी चीज़ होती है और लाभ प्रतिशत दूसरी चीज़ होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, यदि वो आपके क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है, आपको यह फॉर्मूला के थ्रू लाभ प्रतिशत निकलेगा, ना कि आपने सिर्फ लाभ निकाल दिया है तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट क्या है, देखिए लाभ था आपका कि आपको कितने रुपए का फायदा हुआ,
अब उसमें कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ है ना, जितने परसेंट का फ़ायदा होगा इट इज़ नॉन एज द प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही हानि प्रतिशत, फॉर्मूला कोई टफ नहीं है, एक बार आप अच्छे से देखेंगे तो याद हो जाते हैं। और लॉस परसेंटेज का क्या होता है, हानि इंटू 100 है ना, मतलब लॉस इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको यदि प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए है ना, इसका यदि क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंट तो आपके पास में लाभ होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम निकालेंगे, ये हम क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी तो सिर्फ फार्मूलाज देखिए, इतने ही हैं। और ये देखिए लास्ट वाला क्रय मूल्य वाले क्या हैं, क्रय मूल्य के या कॉस्ट प्राइस के दो फार्मूला है। क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू क्या है 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यहाँ पे लाभ प्रतिशत है ना कि लाभ, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है आपको, कंफ्यूज भी नहीं होना इसमें। ये लाभ नहीं है, लाभ प्रतिशत है, ठीक है। जब लाभ होगा तो आप इसका यूज़ करेंगे, यानी 100 में लाभ को जोड़ देंगे। और क्रय मूल्य जब क्या हानि दिया होगा, तो हानि दिया होगा तो आप 100 में से माइनस कर देंगे हानि परसेंटेज को। तो ठीक है कि आप पहले तो इसे याद करिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और बनाने में मज़ा भी आएगा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे एंट्री करते हैं हम। और देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे की बुक से, जब मैं उसमें से लिए हुए क्वेश्चन हैं, तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राजेश ने अलमारी 1200 रुपये में खरीदी, ठीक है, खरीदी, यानी आपके माइंड में जल्दी से क्लिक होना चाहिए। ये विथ नो टाइम काफ़ी कम टाइम में हो जाते हैं, बट बेसिक से बताने में टाइम लगता है। तो क्या हो रहा है, 1200 रुपये में खरीदी, यानी उसके लिए राजेश है, इसके लिए क्या हो गया, खरीदी का मतलब क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। पैसे गए हैं उसके पास से, राइट, तो खरीदी यानी पैसे दिया, यानी क्रय मूल्य हो गया, और 900 में बेच दी। अब देखिए 900 में बेच दी, सीधी सी बात है, आप कोई भी चीज़ 1200 ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो आपको लॉस ही होगा ना, आपका पैसे गए, मतलब आपके ज़्यादा पैसे चले गए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ बेसिक बताने के लिए दिया है करके, ये हम सब पढ़ते थे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको सीधे से ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, तो मैं यहाँ सीधे बता रही हूँ। क्या कह रहा है, खरीदी, खरीदी का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य है ना, ये हो गया क्रय मूल्य, या इसे ही हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। कितना हो गया, 1200, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बेची, बेचना को क्या कहते हैं, बेचना यानी विक्रय मूल्य, पैसे हमारे पास आना यानी विक्रय मूल्य। कितना हो गया आपका 900। तो हालांकि उसने क्वेश्चन में दिया है कि हानि प्रतिशत बताएं, और नहीं तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि क्या चीज़ बड़ी है, क्रय मूल्य, यानी पैसे हमारे पास से ज़्यादा गए हैं तो हमें हानि ही होगी, है ना, लॉस ही होगा हमें। तो क्या होता है, पहले हानि प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए, हानि प्रतिशत का आपका फॉर्मूला कह रहा था, हानि यानी लॉस इंटू 100 अपॉन में क्या कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा से अपॉन में क्या जाता है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं। अब इसके लिए तो हमें हानि चाहिए, हानि तो हमें दी नहीं है, ये हानि परसेंट पूछा है, लेकिन हानि प्रतिशत में, या जब भी आपको कहेगा लॉस परसेंटेज में, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉस फर्स्ट, है ना, दिस इज़ नेसेसरी, आपको हानि चाहिए ही होती है। तो क्या हो जाएगा, हानि कितनी हो जाएगी, हानि का फॉर्मूला क्या था, एक तो मैं फॉर्मूला के थ्रू बता रही हूँ, वरना सीधे भी किया जा सकता है। देखिए हानि का कह रहा था, हानि में क्या हो रहा था, आपका लॉस हुआ, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा बड़ा होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 माइनस विक्रय मूल्य कितना हो गया, 900, ठीक है। यहाँ कर दे रही हूँ मैं, देखिए अब ये हानि आ रही है आपकी, ठीक है। क्या हुआ, 1200 में से 900 गया, 300 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जमा सकते हैं हम, सब कुछ यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू का। तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज, यही है, मैंने इसको लॉस एल से डिनोट कर दिया यहाँ पे। हानि कितनी हो गई है, 300 इंटू में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 1200, बस कट कर दीजिए, इनटू में है, कट हो सकता है, देयर इज नो डाउट। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 3 है ऊपर, अपॉन में 12 है, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम हो गया, 4, राइट। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना, 100 अपॉन 4 बचा है आपका, ठीक है,
100 में अपॉन में 4 कितने टाइम पे जाएगा, 4 2 ज़ा 8, कैरी गई 2, 20 हो जाएगा, और 4 5 ज़ा 20, यानी ये लॉस परसेंटेज कितना आया आपका 25। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको देखना है कि पूछा क्या है और दिया क्या क्या है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्या है, एक व्यक्ति रुपये 256 यानी कि क्या हो गया 2568 में एक कुकर बेचता है। ठीक है, कुकर बेचा उसने, अब कोई भी सामान हो सकता है। ठीक है, कुकर बेचता है, उसने इसे क्या कह रहा है आगे, उसने इसे 2400 में खरीदा था, खरीदा कम में था। ठीक है, आप कोई चीज़ कम में खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आप तो दुकानदार बन गए। नहीं ठीक है, चलो फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात है, नहीं भी बताता तो हमें पता था कि लाभ हो रहा है इससे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले बेचना यानी सेलिंग प्राइस, हिंदी में ही लिख दे रही हूँ मैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य करके कितना दिया है 2568, राइट। और क्या कह रहा है, उसने इसे 2400 में खरीदा था, उसके लिए जो खरीदा है वो क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 2400। ठीक है, सीधी सी बात। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में लाभ निकालना पड़ता है क्योंकि फॉर्मूला में आता है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, या इसी लाभ प्रतिशत कहते हैं। क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में दिया है, ये क्रय मूल्य है, ये क्या है, लाभ है आपका, ये लाभ प्रतिशत है। लाभ निकालना पड़ेगा, पी को तो निकालना पड़ेगा, दिया ही नहीं है। पी क्या होता है, यानी कि लाभ, प्रॉफिट है ना, क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बस निकाल दीजिए आप, दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू, राइट। विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 2568 माइनस कितना दिया है क्रय मूल्य 2400। दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, राइट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 में से 0 गया तो 8 एज इट इज, 6 में से 0 गया तो 6 जैसे का वैसा, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 2 में से 2 कट गया, ये हो गया आपका P। अब यहाँ पे P की वैल्यू डाल सकते हैं, तो यहीं पे दे रही हूँ मैं, देखिए यहीं डाल दे रही हूँ। हालांकि ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा उसका, P की जगह में 168 आ गया, इनटू में 100 आ गया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट, क्या है अपॉन में 24 आ गया है। तो 6 से काट दें क्या, इसे 6 से काट देते हैं, क्या होता है 6 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है बताइए, 6 से 6 पंजे 30, नहीं ज़्यादा हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 4 टाइम पे कट हो रहा है, राइट। 4 टाइम पे ये कट हो गया, और यहाँ पे 6 से हो जाएगा, 2 टाइम पे 12 आ गया, कैरी गई 4, तो कितना होएगा 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल में 28/4, बस कट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने टाइम पे, 7 टाइम पे आ गया, तो दिस इज़ योर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, वन मोर लास्ट है, सभी डिफरेंट फार्मूलाज पे लिए हैं, थोड़ा सा बेसिक के लिए, तो काफ़ी बेसिक है। आपके कंपटीशन एग्जाम में आई नो कि थोड़े सा लेवल बढ़ाता है, लेकिन बेसिक हम यहाँ से बना के चले तो इट विल गुड फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ डिसाइड करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपके माइंड में क्लिक होते जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला
यहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहले चलिए बेसिक से ही बता रही हूँ, क्या दिया है, बेचता है। चलिए सेलिंग प्राइस हो गया यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया विक्रय मूल्य 1440, सही है इतना। अब क्या पूछ रहा है उसमें, और 20% लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत में दिया है, ना कि लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत में दिया है, ठीक है। लाभ परसेंटेज कितना दिया है, 20% दिया था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बताना है आपको। यह हो गया क्रय मूल्य। तो आप यदि पीछे जाकर देखेंगे तो लास्ट के जो 2 फॉर्मूला थे उसमें से कोई एक यूज़ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आएगा आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला वो भी कौन सा लगेगा, प्रॉफिट परसेंटेज वाला, है ना। यदि यहाँ पे हानि दे देता या लॉस इतना परसेंटेज हुआ तो लॉस वाला लग जाता, बट यहाँ पे क्या है, किसकी वैल्यू गिवन है, लाभ प्रतिशत की। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, क्रय मूल्य इक्वल में हो जाएगा, क्या था आपका, विक्रय मूल्य इनटू में 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ प्रतिशत दिया था आपका, ठीक है। ये हो गया लाभ प्रतिशत। बस सीधे ही वैल्यू डाल दीजिए, कुछ नहीं है, सीधे निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका। यही तो पूछा है हमसे। विक्रय मूल्य कितना हो गया 1440 इंटू में 100 जैसे का वैसा। यहाँ पे क्या हो गया, 100 जैसे का वैसा प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 20 है, इंटू में जैसे का वैसे। ये तो ऐड होगा, ये जब तक नहीं कट होगा जब तक ये ऐड ना हो। ऐड के साथ कोई चीज़ को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेसिक है, ये तो आता होगा आपको। ये हो जाएगा 120, 10 से 10 कट हुआ, ठीक है। ये देखिए 12 से कट जाएगा क्या, 12 1 जा 12, कैरी गई 2, 12 2 जा 24। ये देखिए क्या हो गया, 12 इंटू 100 है इंटू में, ठीक है। क्या दिया है 12 इंटू 100। तो ये देखिए क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल 1200। दिस इज़ योर कॉस्ट प्राइस। सो सिंपल है ना, ठीक है। तो बस ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने। एंड इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर गोल तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए तो अच्छा है। चलिए देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन भी दिया है, और वो सारे आए हुए क्वेश्चन दिया है ना। एनटीपीसी में कोई प्रैक्टिस सेट का उठाया था। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर ₹1250 में बेच दी। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। फर्स्ट तो आपको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, and thanks for watching, take care।